तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको एसएसबी का जो फॉर्म आया है जो ट्रेड्समैन के लिए, वो फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप जा सकते हैं कि आप सरकारी रिजल्ट पर, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका। तो ये देखिए, ये है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 का आ गया है। तो इसके नीचे आपको लिंक पर मैं जाता हूँ। ये जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए उसका खुल कर आ जाता है। तो ये है एसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे देखिए, इसका वेबसाइट का नाम है applyssb.com। तो जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें देख सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग डेट है 21 मार्च 26 से स्टार्ट होने वाला है और ये 20 अप्रैल तक ये फॉर्म अप्लाई हुआ। तो ये फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद एक जो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, आपको अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे या एसएसबी का कोई फॉर्म भरे होंगे तो आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको उसका पासवर्ड आपको पता होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं तो ये आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपना। इसमें सारा चीज़ डिटेल डाल देते, जैसे कि आप पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं। इसमें देखिए, आप कांस्टेबल वेटनरी का है, कांस्टेबल ड्राइवर मेल का है, कांस्टेबल गार्डनर का है, कांस्टेबल वाटर करियर है, कांस्टेबल कोबलर है, कांस्टेबल टेलर है, कांस्टेबल वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर और नर्सिंग ऑर्डरली, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मली आपको फॉर्म भरने के लिए मैं अब दिखाता हूँ आपको। एक मैं वॉशरमैन का डालता हूँ, तो ये मैंने पोस्ट डाल दिया है। और आप जो भी आपका मैट्रिक या 10th सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम होगा उसमें वही चीज़ इसमें लिखना है। आधार कार्ड पैन कार्ड में जो है वो नहीं। आपको मैट्रिक में जो चीज़ है, जो डिटेल दिया है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, वही चीज़ इसमें आपको फिलअप करना है। तो इसमें आपको नाम भरना है अपना, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद सर नेम, उसके बाद सेकंड में आते हैं जिसका फादर्स नेम। फादर्स नेम आपको मैट्रिक में जो है वही इसमें फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आता है मदर्स नेम, मदर्स नेम भी इसमें फिलअप करिएगा। उसके बाद आते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वही चीज़ में फिलअप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल वगैरह उसमें फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आता है नेशनलिटी, इंडियन कर दीजिएगा। और आता है रिलीजन को, आपको जो रिलीजन से है, जैसे कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, अदर्स जो भी है वो फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो इसमें जो आप अनमैरिड, डिवोर्स या विडो जो भी हैं वो फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आता है कैटेगरी, आपको जो कैटेगरीज फॉर्म भरते हैं जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं उसमें फिलअप कर दिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वेदर यू बिलोंग्स टू कम्युनिटी, अगर आप इस कम्युनिटी में के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अगर आपको हाइट चेस्ट में मेनली आपको छूट चाहिए, आप गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा जो भी आते हैं, तब आप उसको यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आपको हाइट चेस्ट में छूट चाहिए तो यस जरूर कीजिएगा। इसके लिए यस करने पर देखिए आपको ये कम्युनिटी का बारे में पूछेगा, कौन से कम्युनिटी से आते हैं। उसके बाद इसमें सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशू ऑथोरिटी, कौन कहाँ से आपका इशू हुआ है, तो ये चीज़ आपका डिटेल मांगेगा, तो मैं इसमें नो कर देता हूँ। उसके बाद वेदर डोमिसाइल ऑर्डिनरी इन JNK ड्यूरिंग, इस तक के बीच अगर आप वहाँ पर JNK में रहते होंगे तो उसमें भी अगर यस करते हैं तो इसमें सर्टिफिकेट वगैरह सारी डिटेल मांगेगा, जिसमें मैं नो कर देता हूँ। और जस्ट ये 1984 जो कम्युनल स्ट्राइक हुआ था उसमें अगर, या 2002 में अगर उनके बच्चे वगैरह होंगे तो उसमें यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन होंगे तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद है अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो, अगर एसएस में अगर काम करते होंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट मेन चीज़ यहाँ आता है कि अगर इसमें लिख रहा है कि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, तो आपको ये पूछ रहा है कि क्या आप जो भी ट्रेड के लिए भर रहे हैं उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं। आप जैसे कि अगर मैं वॉशरमैन के लिए हूँ, सफाई करने के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस है या नहीं। तो नॉर्मली आप अगर एक्सपीरियंस होगा तो यस कीजिएगा। और ये नेक्स्ट है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास 1 साल का कम सर्टिफिकेट होगा वर्क एक्सपीरियंस का तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो डेफिनेटली नहीं कीजिएगा, नो, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप,
आप कोई भी एक आईडी कार्ड इसमें फिलअप कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आधार कार्ड आप डालकर इसमें फिलअप कर दीजिएगा। अब इसमें आ जाएगा आधार कार्ड नंबर वगैरह इसमें डालना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आपके पास जो भी, अगर आपके जो बॉडी पर कोई एक निशान हो जो बर्थ मार्क हो, उसको यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। कोई मोल वगैरह कट का निशान हो जो मिटे ना। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर, इसमें फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, जो आपका करंट मोबाइल नंबर चालू है, ईमेल एड्रेस जो रेगुलरली यूज कर रहे हैं उसको फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, जो आपका मैट्रिक का कौन सा बोर्ड से आप पास हुए हैं, एग्ज़ाम ईयर इसमें डालना है। उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद इधर सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ कब इशू हुआ था आपको सर्टिफिकेट, कौन कौन सा सब्जेक्ट थे ये सब डालना है। उसके बाद कितना परसेंटेज है वो सिर्फ आपको फिलअप करना है। तो ऐसे मैट्रिक के कर दीजिएगा। उसके बाद 10+2, उसके बाद अगर आप डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा के डाल दीजिएगा, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारा चीज़ फिलअप करके उसके बाद आपको नेक्स्ट में जाना है। अब इसमें देखिए, इसमें सारा चीज़ आपको, तो नेक्स्ट में देखिए आपको चीज़ ये अब नेक्स्ट में फिलअप करना पड़ेगा। इसमें देखिए आपको जो है, आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो है, और इधर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो है। तो आपको एक एक करके फिलअप करना पड़ेगा। इसमें देखिए जो आपका विलेज टाउन है उसका भरना पड़ेगा, विलेज टाउन। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद तहसील, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद जो आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है। तो ये चीज़ आपका हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया। और उसके बाद नीचे इस राइट साइड में आपको कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना पड़ेगा। अगर आपका सेम होगा तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, अगर सेम नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि मतलब कि आप कभी भी यूपीएससी, एसएससी या कोई भी अदर एग्ज़ाम देते टाइम आप कभी गलत करते हुए पकड़ाएगा तो नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास कोई क्रिमिनल चार्जेस वगैरह जो तो नहीं लगे हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपका कोई कोर्ट केस वगैरह तो इसमें भी नो कर दीजिएगा, इसमें भी नो कर दीजिएगा, सारे में नो कर दीजिएगा। अभी कन्विक्टेड कुछ होगा तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद नो कर दीजिएगा, सारे में नो कर दीजिएगा। उसके बाद हो आपका यहाँ पर पासवर्ड भरा जाएगा, जो आपका पासवर्ड एक 6 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड अपना बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें सेम फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद दोनों तरफ या स्टिक करके उसके बाद प्रोसीड पर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस टाइप का आ जाएगा आपका, ये आपका जो डिटेल वगैरह है सारा चीज़ इधर आपको फिलअप होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये आप एक बार देख लीजिएगा आपका फॉर्म को कि सही सारा डिटेल सही से भरा है कि नहीं। उसके बाद आप दोनों यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद जो आपका कैप्चा है वो फिलअप कर दीजिएगा, FZRXLR। तो ये है कैप्चा। आप ठीक से भर के उसके बाद एप्लीकेशन को, अगर आपको कुछ इसमें लगा होगा कि कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए फिर आप डिटेल्स पर जाकर कर सकते हैं। तो मैं इसको अब कर देता हूँ सबमिट। लिख रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, मैंने कर लिया वेरीफाई, तो उसके बाद कर दूँगा ओके। मैं श्योर है कि आप सबमिट करने के लिए, तो ओके। तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया है। तो ये देखिए मैसेज ऊपर आ गया कि आपका अप्लाइड अभी देखो रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेंगे। तो देखिए फ़ोटो का करेक्शन है कि आपका फ़ोटो देखिए 6 मंथ से ऊपर का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्लियर होना चाहिए फ़ोटो, जेपीजी में होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए। देखिए तो कुछ इस टाइप का आपका फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर 200 KB से नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। तो देख सकते हैं मैंने आगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद देखिए इसके बाद लिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू एज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है। अब मुझे पेमेंट करना 100 रुपये का। तो इस पेमेंट करने के लिए देखिए पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसा जाकर आप अपना देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, या वॉलेट या फ़ोन पे या भी कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह डालकर। जो भी आपका यूपीआई है नंबर @YBL जो भी जिससे यूज करते हैं उस तरह से आप पे कर सकते हैं। तो वहाँ पर पे करने के बाद आपको फिर जैसे ही आप पे कीजिएगा उसके बाद आपका जो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। फिर आपका जो और सारा चीज़ डिटेल एक बार आपके पास आएगा।
प्रीव्यू करने के लिए आपका जो भी डिटेल इसमें डाले हैं उसको एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के बाद अगर सारा डिटेल आपका सही हुआ तो उसको जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा उसके बाद सारा डिटेल आपसे एक बार आपको प्रीव्यू किया जाएगा, दिखाया जाएगा आपको कि ये जो आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल ये है। और ये डिटेल में अगर आपका फिर सारा चीज़ अगर ओके होगा तो उसके बाद 2 क्लिक आएंगे, 2 डिक्लेरेशन आएंगे, उसको क्लिक करके उसके बाद कैप्चा डाल के आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस। आप मोबाइल से भी आप पूरा भर सकते हैं ये फॉर्म को, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। कुछ चीज़ सिर्फ आपको कुछ मांगे जाएंगे। फ़ोटो, मेनली फ़ोटो आपको 500 कभी से नीचे का होना चाहिए, उसके साथ 200 कभी के से नीचे का आपका वो सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके साथ आपको आपका सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए। आप मैट्रिक का एक मार्कशीट साथ में रख लीजिएगा, उसके बाद आप मोबाइल से फॉर्म सारा चीज़ फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो? मुझे अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जो भी आपको दिक्कत आएगा उसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।